हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। वे ऐसे एक्टर थे जिन्होंने साल 1969 से 1971 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी थी। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को अमिताभ बच्चन भी तोड़ नहीं पाए हैं। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की शुरुआत में काफी बनती थी और वे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अमिताभ ने जब बॉलीवुड में एंट्री की उस समय तक राजेश खन्ना एक बड़ा सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छे दोस्ती दुश्मनी में बदल गए। चलिए आपको अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की दुश्मनी की पूरी सच्चाई बताते हैं। राजेश खन्ना ने खूब स्टारडम एंजॉय किया, लेकिन 1976 के बाद उनका चार्म कम होने लगा था। दरअसल इस दौरान उनकी महाचौर, बंडलबाज और महबूबा जैसी कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी। इसी दौरान अमिताभ बच्चन भी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने साथ में 1971 में आई फिल्म आनंद में काम किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने को लेकर काफी खुश थे। हालांकि फिल्म रिलीज हुई तो सारी लाइमलाइट राजेश खन्ना ने ही बटोर ली थी। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि जिस हिंदी फिल्म में नायक अंत में मर जाता है तो उसे अन्य कलाकारों से ज्यादा सहानुभूति मिलती है। ऐसा ही फिल्म आनंद के साथ भी हुआ था। हालांकि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को भी पहचान मिली थी, लेकिन जिसका वो उम्मीद कर रहे थे वो पहचान अमिताभ बच्चन को आनंद फिल्म से नहीं मिली। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को 2 प्रोजेक्ट बावर्ची और नमक हराम के लिए साइन किया था। बावर्ची में राजेश खन्ना ने लीड रोल प्ले किया था और फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी थी। वहीं नमक हराम में दोनों ने साथ काम किया था। हालांकि बावर्ची के दौरान से ही राजेश खन्ना अमिताभ ने लगे थे। दरअसल बावर्ची में जया भादुरी ने भी अहम रोल प्ले किया था। इस दौरान अमिताभ और जया के इश्क के चर्चे भी शुरू हो चुके थे। जया भादुरी को भी राजेश खन्ना की ये हरकत खटकने लगी थी। जया ने राजेश खन्ना को ऐसा करने से मना किया, कहा कि आप जिसका मजाक बना रहे हैं वो एक दिन आपसे भी बड़ा सुपरस्टार बनेगा और उस समय आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके बाद राजेश और अमिताभ ने एक बार फिर नमक हराम में स्क्रीन शेयर की। बताया जाता है कि इस फिल्म में सोनू का जो किरदार राजेश खन्ना ने निभाया था वो पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था। राजेश खन्ना को विक्की का रोल प्ले करना था, लेकिन जब राजेश खन्ना को पता चला कि फिल्म में सोनू नाम के किरदार की मौत हो जाती है तो उनके दिमाग में आनंद का ख्याल आ गया। फिर क्या था, उन्होंने फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सामने शर्त रख दी कि वे सोनू का ही किरदार निभाएंगे और अगर उन्हें ये रोल नहीं मिला तो वे फिल्म नहीं करेंगे। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी को मजबूरन राजेश खन्ना की बात माननी पड़ी। वहीं जब अमिताभ बच्चन को पता चला कि उनका रोल राजेश खन्ना को दे दिया गया है तो वे काफ़ी नाराज हुए थे, लेकिन वे इस फिल्म को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी फिल्म जंजीर सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई थी। हालांकि जंजीर के रिलीज होते ही जैसे अमिताभ बच्चन की किस्मत ही बदल गई। वे बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन बन चुके थे। अब बॉलीवुड में अमिताभ का दौर शुरू हो चुका था और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जिन फिल्मों के लिए राजेश खन्ना को चुना गया था वे फिल्में अमिताभ को मिल गई थी। देखते ही देखते राजेश खन्ना का स्टारडम अमिताभ बच्चन ने छीन लिया था। यही कारण था कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच दोस्ती में दरार आ गई थी, क्योंकि राजेश खन्ना समझ चुके थे कि अब उनको टक्कर देने के लिए बॉलीवुड में उनका एक प्रतिद्वंदी आ गया है जो उनका कैरियर को खत्म कर सकता है। राजेश खन्ना इसी को समझते हुए अमिताभ बच्चन से चिढ़ने लगे थे और यही कारण थी कि ये दोनों के बीच दरार बढ़ती गई थी।
दोस्तों ऐसे ही स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिएगा।